एक ट्रेन जो 17 सालों से चलती आ रही है और पूरी दुनिया अब बर्फ से ढक चुकी है। दुनिया में कुछ लोग ही बचे हुए हैं जो कि इस ट्रेन में 17 सालों से जीते आ रहे हैं। इस ट्रेन में लोगों को 3 तरह से बांटा गया था। पहले वो जिनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, जो कि बहुत अमीर थे और उन्हें ट्रेन में 5 स्टार होटल की तरह ट्रीट किया जाता था। मतलब कि वो लोग ट्रेन में कुछ भी कर सकते थे और इन्हें खाना पीना सब अपनी मर्जी से मिलता था। दूसरे थे इकोनॉमी क्लास वाले, जिन्हें कि फर्स्ट क्लास के मुकाबले थोड़ी कम चीजें पी प्रोवाइड की जाती थी। और तीसरे थे थर्ड क्लास के लोग, जो कि इस ट्रेन में फ्री में चलाए रहे थे। इन बेचारों को अच्छा खाना तो छोड़ो, नहाने के लिए पानी तक नसीब नहीं था। इन लोगों को खाने में सिर्फ एक प्रोटीन बार दिया जाता था, जिससे कि ये लोग पिछले 17 सालों से खाते आ रहे थे। इस ट्रेन को विल्फर्ड नाम के एक आदमी ने बनाया था, जो कि ट्रेन के इंजन सेक्शन में रहता था। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साल 2014 में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लोग मरने लग गए थे और अर्थ का एटमॉस्फेयर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए 79 देशों ने मिलकर CW7 नाम का सैटेलाइट बनाया। जब इसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में छोड़ा गया तो ये मिशन उनका फेल हो गया और इसकी वजह से अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर इतना कम हो गया कि पूरी दुनिया बर्फ में फ्रिज हो गई। और फिर जो बचे हुए इंसान या जानवर थे, उन सबको स्नो पेयर नाम के ट्रेन में चढ़ा दिया गया था, क्योंकि ये ट्रेन ही थी जिसमें कि इंसान बच सकते थे। इस ट्रेन में सब कुछ था, लाइट, पानी, खाना पीना, यहां तक कि ट्रेन में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल तक भी। और ये सब फैसिलिटी फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास के लिए ही थी। ये एक ऐसी ट्रेन थी जो कि 24 घंटे चलती रहती थी और इस ट्रेन को अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने में 1 साल का वक्त लग जाता था। अब हमें साल 2031 का टाइम दिखा जाता है, जहां ये ट्रेन पिछले 17 सालों से चलती आ रही थी। इधर 2 गार्ड्स थर्ड क्लास के लोगों के डिब्बे में आते हैं और रोज की तरह सभी को काउंटिंग करके उन लोगों को प्रोटीन बार खाने को देते हैं। ये गरीब लोग पिछले 17 सालों से इसी चीज को खाते आ रहे थे। अब इधर इन गार्ड्स को आगे के क्लास के लिए एक वनिस्ट चाहिए था, तो इधर एक बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि वो और उसकी वाइफ वाइनिस्ट है, पर उन लोगों को सिर्फ एक ही आदमी चाहिए था। इसलिए वो लोग बूढ़े आदमी को चलने के लिए कहते हैं, पर वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के बिना उनके साथ चलने के लिए मना कर देता है। तो अब वो दोनों गार्ड्स उस बूढ़े आदमी की वाइफ के हाथ को तोड़ देते हैं और उस बूढ़े आदमी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। अब यहीं पर हम कर्टिस और एडगर को देखते हैं, जो इन गट्स के जाने के बाद सभी के प्रोटीन बार में अपने मैसेज को ढूंढ रहे थे। कभी इधर तानिया नाम की एक लड़की कर्टिस को बताती है कि वो जो ढूंढ रहा है वो उसके बेटे के प्रोटीन बार में है। फिर कर्टिस उस बच्चे को बहला फुसला कर उससे उस प्रोटीन बार को ले लेता है और उसमें से एक कैप्सूल निकालता है, जिसमें कि उनका मैसेज था। इस मैसेज को रोज आगे के डिब्बों से कोई भेजा करता था इन्हें, क्योंकि इन थर्ड सेक्शन वाले लोगों की हालत बहुत खराब थी। यहां तक कि इन्हें बाहर का नजारा भी देखने का नसीब नहीं होता था। इसलिए अब वो लोग बगावत करके आगे के डिब्बों में जाना चाहते थे। हालांकि इन्होंने पिछले 70 सालों में 2 बार कोशिश की थी, पर ये लोग नाकामयाब हुए थे। इधर ये सभी लोग किस को अपना लीडर मानते थे और किस अपने आप को लीडर नहीं मानना चाहता था। अब इस मैसेज को किस गिलियम नाम के एक आदमी को दिखाता है, जो कि इस ट्रेन का सबसे बूढ़ा आदमी और इन सबका सीनियर था, और कर्टिस इसी को अपना लीडर मानता था। इस बार इनके मैसेज में किसी नगम नाम के आदमी का नाम था, जिसने कि इस ट्रेन के सभी सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन किया था। लेकिन अभी वो ट्रेन के जेल सेक्शन में बंद था और अब इनका प्लान था कि ये लोग उस आदमी को छुड़ाएंगे और फिर उसकी मदद से ये लोग ट्रेन के इंजन सेक्शन पर अपना कब्जा करेंगे, जिससे फिर सब चीजों पर इनका कंट्रोल होगा। अब इसके बाद रात में इधर कुछ गार्ड्स आते हैं, जो इन सभी को अपने बच्चों को आगे करने के लिए कहते हैं, और फिर एक लेडी उन बच्चों की हाइट को नापने लगती है। इधर तानिया नाम की लेडी अपने बच्चों को छुपा रही थी और साथ ही एक और आदमी था जो अपने बच्चे को छुपा रहा था। लेकिन वो गार्ड्स उन दोनों के बच्चों को जबरदस्ती उठा लेते हैं और उनकी हाइट को नापकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर जो इधर आदमी था वो अपने बच्चे को उन कार्ड को ले जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और इसी में वो अपना जूता उस लेडी के सर पर भी मार देता है। अभी तो वो लेडी इधर से इन बच्चों को लेकर चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद इधर मिनिस्टर मेसन आती है, जो कि इस ट्रेन की सीईओ की तरह थी। इधर वो उस जूते को उठाकर कहती है कि जिस तरह से जूते की जगह पैर में होती है और हेड की जगह सर पर तुम लोग भी उसी जूते की तरह हो, और तुम्हें अनियस स्टाइल, तुम्हें अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब इसके बाद मेसन उस आदमी को सजा देने के लिए, जिसने कि उस जूते को फेंका था, उसका हाथ ट्रेन से बाहर रखवा देती है। बाहर इतनी ठंड होती है कि सिर्फ 7 मिनट में ही उस आदमी का हाथ जम जाता है और फिर उसके हाथ को हथौड़े से मारकर कटवा दिया जाता है। इधर हम काफ़ी सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके हाथ या पाँव कटे हुए थे, शायद उन लोगों ने भी कोई ऐसी ही गलती की होगी। अब ये सभी लोग अपने हमले के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले कर्टिस क्रोनल नाम के एक ड्रग के बॉक्स को अपने साथ रख लेता है। इधर कर्टिस को शक था कि उन गार्ड्स के गनों में गोलियां नहीं हैं और सारी गोलियां पिछले 10 सालों के विद्रोह में खत्म हो गई है। और अब क्योंकि गोलियां नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए अब गार्ड्स अपने सबको दूर करने के लिए एक गार्ड के पास जाता है और उसकी गुन को अपने सर पर रखकर ट्रिगर दबा देता है। पर वो गुन तो सच में खाली थी, जिससे अब सभी को पता लग जाता है कि उनके पास गोलियां नहीं है, इसलिए अब वो सभी लोग उन गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारकर ट्रेन के जेल सेक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग ने गों को जेल चैम्बर से निकाल देते हैं। इस ट्रेन में जिन्हें भी सजा होती थी, उन्हें सुलाकर एक चैम्बर में डाल दिया जाता था। इधर नाम और उसकी बेटी को भी चैम्बर में डाला गया था। ये दोनों ही क्रोनल ड्रग के एडिक्ट थे। इधर नाम किससे डील करता है कि
अगर वो ट्रेन के दरवाज़ों को खोलने में उसकी मदद करेगा, तो उसे हर दरवाज़ा खोलने पर 2 करोड़ ड्रग देने पड़ेगा देंगे। तो कैडस उसके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर नाम ट्रेन के अगले सेक्शन के दरवाजे को खोल देता है। इधर एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि नाम की बेटी को पता चल जाता था कि दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? अब इसके बाद ये सभी दरवाजे से आगे के सेक्शन में जाते हैं, जहाँ ये लोग पहली बार सूरज को देखते हैं और बाहर की दुनिया दिखती है इन्हें। इधर गिलियम ये देखकर दुखी होता है, क्योंकि 17 साल के बाद भी पृथ्वी की बर्फ अभी पिघली नहीं थी। अब इसके बाद ये लोग दरवाज़ा खोलकर अगले सेक्शन में आते हैं, जहाँ की इन गरीबों के लिए इनका खाना यानी कि प्रोटीन बार बनाया जाता था कर्टिस। जब इधर प्रोटीन बार बनाने वाली मशीन के अंदर देखता है, तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस प्रोटीन को ये आज तक खाते आ रहे थे, उन्हें तो यहाँ कॉकरोच को पीसकर बनाया जाता था। अब ये देखकर कर्टिस इस बात को अपने तक ही रखता है। यहाँ पर कर्टिस को उसी अनजान आदमी का एक और मैसेज मिले जाता है, जिसमें कि वाटर लिखा था, यानी कि अब उन्हें वाटर सेक्शन में अपना कब्जा करना था, जो कि ट्रेन का सबसे अहम हिस्सा था। अगर ये लोग किसी तरह से पानी के सप्लाई सेक्शन को कब्जे में कर लेते हैं, तो उनकी बात को सुनी जा सकती है। इसीलिए अब नाम पानी वाले सेक्शन का दरवाजा खोलने लग जाता है। इधर जब कर्टिस नाम की बेटी योना से बात कर रहा था, तो उसे पता चलता है कि योना ने कभी जमीन नहीं देखी है, क्योंकि योना ट्रेन में ही पैदा हुई थी और उसकी उम्र भी 17 साल की ही थी। किसको उस पर शक था कि योना नजूमी है? दरअसल नजमी वो लोग होते हैं जो कि दीवार के आर पार की चीजों को देख सकते हैं। इसलिए अब योना फिर से दरवाजे की तरफ देखती है, तो वो इस दरवाजे को खोलने से मना कर देती है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके कहने तक वो दरवाजा उसी टाइम पर खुल जाता है, जहां इस डब्बे में अब बहुत सारे हथियारों से भरे हुए गार्ड्स मौजूद थे और वो लोग इनका ही इंतजार कर रहे थे। और फिर अब यहाँ इन सभी के बीच लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इधर एक अनाउंसमेंट होती है। ये सभी लोग अब रुक जाते हैं ना। इस अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि ट्रेन अब उनके न्यूयॉर्क बेंचमार्क ब्रिज से गुजरने वाली है। ट्रेन के इस ब्रिज से गुजरने पर इन्हें पता चल जाता था कि साल भर कंप्लीट हो गया है। और फिर जब ये ट्रेन इस ब्रिज से गुजरती है, तो ट्रेन के गार्ड्स हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन ट्रेन के आगे के ट्रैक पर बर्फ की बहुत बड़ी दी गेछी चट्टान बन चुकी थी, जिससे कि ये ट्रेन तौढ़ते हुए आगे बढ़ती है। जिस वजह से ये ट्रेन हिलने लग जाती है, तो ये सभी लोग नीचे बैठ जाते हैं। पर इसी के बीच में नाम अपनी बेटी योना को ब्रिज से नीचे अब पिछले साल के मुकाबले इस बार काफी साफ दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब साफ था कि बर्फ अब धीरे धीरे पिघल रही है। तभी इधर अब ट्रेन की सीओ मैसन आ जाती है। वो इन सबको कहते हैं कि तुम लोग अपनी औकात भूल रहे हो। तुम्हें तो विल्फ्रेड का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम लोगों को ट्रेन में चढ़ाया और तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें खाना दिया। और अब तुम उसका बदला पानी की सप्लाई पर कब्जा करके ट्रेन का बैलेंस बिगाड़ देना चाहते हो। इसलिए वो अब इन्हें सजा देने के लिए अपने उसको इनमें से 74% गरीबों को मारने का ऑन ऑर्डर दे देती है। उसका ऑन ऑर्डर सुनते ही उसके सभी गार्ड्स नाइट विजन गोगल लगाकर इन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेन अब एक लंबे टनल से गुजरने वाली थी। और फिर जैसे ही ट्रेन टनल से गुजरती है, तो वो लोग इन गरीबों पे हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसमें इनके काफ़ी सारे लोग मारे जा रहे थे। तो अब करस अपने पीछे वाले साथियों को आवाज़ लगाता है और उन्हें मसाल लेकर आने के लिए कहता है।